हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है जेआरएफ अड्डा चैनल पे। मैं हूं डॉक्टर प्रियंका गुदारा। और गाइस, आज का सेशन मैं लेके आई हूं मेरे सभी विमेन साथियों के लिए जो किसी जॉब में हैं, वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, या जो मदर्स हैं, हाउसवाइफ्स हैं बट मदर्स हैं। सो आप लोगों के पास में टाइम की बहुत कमी रहती है और मैं सल्यूट करती हूँ सभी लेडीज़ को जो जॉब के साथ में अपनी फैमिली मैनेज कर रही हैं। बीइंग अ वर्किंग वुमेन इट इज़ रियली डिफ़िकल्ट, बट हाउसवाइफ्स के लिए भी ये आसान नहीं होता है कि घर संभालने के साथ, बच्चे संभालने के साथ वो कोई एग्ज़ाम या किसी जॉब की प्रिपरेशन कर सकें। उन सभी वुमेन के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप भी CSIR नेट क्रैक करना चाहते हैं, अगर कहीं ना कहीं आपके मन में ये एक बहुत बड़ी इच्छा है कि अब इस स्टेज पे आकर के भी आपको CSIR नेट क्रैक करना है, तो आप किस तरह से आगे बढ़ें, आपको एग्जैक्टली क्या करना चाहिए कि जिससे आपका एग्ज़ाम आराम से क्लियर हो जाए। लेडीज़, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आपके मन में इतनी इच्छा है, वो इच्छा इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि उसके आगे बाकी सब चीज़ें नीचे हो जाए। मतलब सबसे, अगर आपकी प्राइम प्रायोरिटी है कि मुझे तो चाहे कुछ भी हो जाए CSIR नेट क्रैक करना ही है, चाहे जितनी भी मुश्किलें हैं, चाहे जितनी भी डिफ़िकल्टीज़ हैं। आई टोटली अंडरस्टैंड बीइंग अ वुमेन, बीइंग अ मैरिड लेडी, बीइंग अ वर्किंग वुमेन, कि कितना डिफ़िकल्ट है, बीइंग अ मदर कितना डिफ़िकल्ट है कि आप टाइम निकाल पाएँ इस तरह की किसी अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए। बट लेडीज़, अगर इच्छा शक्ति है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। वी कैन एक्चुअली गो थ्रू एनी प्रोसेस एंड वी आर मेड लाइक दैट। हम इसी तरह से बनाए गए हैं कि हम किसी भी तरह के मुश्किल समय को, किसी भी चैलेंज को बहुत आसानी से लेके उसको पूरा कर सकते हैं। सिर्फ एक दृढ़ इच्छा शक्ति होना बहुत ज़रूरी है हमारे अंदर। ना बहुत सी लेडीज़ ऐसी हैं जिन्होंने कभी सपना देखा था कि मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, या फिर मुझे किसी रिसर्च फील्ड में जाना है, कुछ PhD जैसा करना है और अच्छा किसी इंस्टीट्यूट से करना है। लेडीज़, आपको अपने ड्रीम को ख़त्म करने की, मारने की ज़रूरत नहीं है। कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखते हुए आप बिल्कुल इस सपने को पूरा कर सकते हैं, और इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। कुछ मैं अपनी एक्सपीरियंसेस भी आपके साथ शेयर करूंगी, बिकॉज़ मैं एक वर्किंग गर्ल थी, और उसके बाद जब शादी हुई उसके बाद मुझे अपना जॉब छोड़ना पड़ा, और उसके बाद मैंने टीचिंग लाइन के अंदर एंटर किया। जॉब करते हुए मैंने PhD और अपना जो नेट है CSIR नेट JRF क्लियर किया। अपना मैंने और उसके साथ में कुछ और भी कोर्सेज़ किए। ये सब मैंने बच्चा होने के बाद, शादी के बाद किया। अगर मैं कर सकती हूँ और इस तरह की बहुत सारी लेडीज़ हैं जो ऐसा कर सकती हैं, तो आप भी कर सकते हैं ऐसा। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एक है कि पहली चीज़ जो मैंने आपको बताई, दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। दूसरा है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वो है टाइम मैनेजमेंट। अगर आपने सही तरह से अपने पूरे दिनचर्या में अपना जो समय है उसको बांट लिया, और कुछ हिस्सा अपने दिन का इस पढ़ाई के लिए अगर आपने फिक्स रख लिया, तो उस कंडीशन में आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल नहीं है कि आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएँ। बहुत इम्पॉर्टेंट एक चीज़ क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ ये है कि आपके पास एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि अगर आप वर्किंग हैं, आपके पास टाइम बहुत लिमिटेड है, तो उस कंडीशन में जो मोटी मोटी रेफरेंस पीयर रिव्यूड बुक्स हैं, जो हम लोग बताते हैं कि आप लेनिंजर पढ़ें, या फिर आप इस तरह की QB पढ़ें, या फिर कुछ और भी जो बुक्स हैं, इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, वो सब आप पढ़ें। ऐसा आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि टाइम बहुत लिमिटेड है। तो इस कंडीशन में आपको जो अपने रिसोर्सेज हैं उनको लिमिट करना होगा। नाउ टाइम मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, अगर आपको एक फिक्स टाइम है जिसके अंदर अपना एग्ज़ाम क्रैक करना है, सबसे जो एक आसान तरीका है, वो जो मैंने भी वही किया था, किसी ना किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर लें जो भी आपको समझ में आता है, या फिर किसी से आप एक गाइडेंस ले लें जिनसे आपको नोट्स मिल जाएं, जो आपको रेगुलर बेसिस पे जो भी आपके टॉपिक्स हैं उनको समझा सकें। इस एज पे आकर के और इस स्टेज पे आके सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो जाती है, अगर आपका स्टडीज़ में और अभी तक कुछ गैप आ गया है, तो वो गैप फिल कर पाना एक थोड़ा सा बड़ा चैलेंज होता है। क्योंकि जो बच्चा एकदम MSc करके फ्रेश निकला है, उसके लिए वहाँ से आगे बढ़ना थोड़ा आसान होता है कंपैरेटिवली, कि अगर आप काफ़ी गैप के बाद में दोबारा से शुरुआत कर रहे हैं। अगर आप किसी मेंटोर को चूज़ कर लेते हैं, तो आपके लिए वो सफ़र काफ़ी आसान बन जाता है। आपके पास एक लिमिटेड टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो वो आपको फटाफट से करवा देंगे।
जो पूरा सिलेबस है वो आपका विद इन टाइम कवर हो जाएगा। आपको रिसोर्सेज ढूंढने नहीं पड़ेंगे कि मुझे कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, कितना पढ़ना है, आपको पूरी तरह से गाइडेंस मिल जाएगा। सो ये एक आसान तरीका है जो मैंने भी ऐसा ही किया था, और इससे विद इन 4 मंथ्स मैंने 4 महीना कोचिंग किया था और उसके बाद में मेरा एग्ज़ाम आराम से क्लियर हो गया था। नाउ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे ध्यान आती है कि मेरे दिमाग में ये बहुत स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन था कि अब मुझे हर हाल में ये एग्ज़ाम क्रैक करना ही है। चाहे घर में कुछ भी और चीज़ें हैं उनको मैनेज करके, बच्चे को भी मैनेज करके, चाहे रात को पढ़ना पड़ रहा है या फिर अपनी जॉब के ड्यूरेशन में किसी और चीज़ के साथ में पढ़ना पड़ रहा है, बट सम हाउ जैसे कि हमें बहुत से शौक होते हैं। अगर मुझे पसंद है, कोई एक सीरियल पसंद है, मैं कभी भी पूरे दिन में कहीं ना कहीं टाइम निकाल ही लूँगी कि उसका एक एपिसोड मैं देख सकूँ। सो इसी तरह का जुनून अगर पढ़ाई के लिए आ जाए, इसी तरह का जुनून अगर CSIR नेट को क्रैक करने के लिए आ जाए, तो उस कंडीशन में बिल्कुल मुश्किल नहीं है। जुनून होना ज़रूरी है। अगर जुनून है तो आप ज़रूर इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। इनफैक्ट इसी एग्ज़ाम को नहीं, कोई भी एग्ज़ाम आप ले लें, अगर आप मेहनत कर रहे हैं, अपना पूरा डिवोशन है और वो जो स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन है उसके साथ में प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप ज़रूर एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। सो ये एक सबसे आसान तरीका है। इसके अलावा लेडीज़ को एक सजेशन मैं और देना चाहूँगी जो वर्किंग वुमेन हैं, कि आप लोगों का अगर शेड्यूल बहुत ज़्यादा हेक्टिक है, आप बच्चों के लिए सोचते हैं, फैमिली के लिए सोचते हैं, घर के लिए सोचते हैं, थोड़ा खुद के लिए भी सोचें कि आपके क्या सपने थे। ठीक है, उसके अलावा आप अपने आप को रेस्ट भी दें कि आप डोंट वर्क लाइक अ मशीन। लाइक जनरली लेडीज़ आईव सीन, जो वर्किंग लेडीज़ हैं उनके पास कभी भी खुद के लिए समय नहीं होता। वीकडेज में जॉब करके आ रहे हैं, 9 आवर्स का आपका जॉब है, उसके बाद में आते ही फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, हाउस की और भी बहुत सारे काम होते हैं। सो इन सब चीज़ों के अलावा कभी कभी खुद के लिए टाइम दें, थोड़ा रिलैक्स करें, बीच में कभी एक वेकेशन पे जाएं, खुद को एक मोनोटोनस जो बिल्कुल एक जैसी लाइफ है उससे दूर रखें, एक फ्रेश माइंड से और थॉट्स लाना भी ज़रूरी है। आई टोटली अंडरस्टैंड कि लेडीज़ इसलिए जॉब करती हैं क्योंकि उन्हें अपनी फैमिली की ज़रूरतें पूरी करनी है। चाहे कोई लेडीज़ हैं वो शौक के लिए भी करती होंगी, बट ऐसी ज़रूरतें पूरे करने के लिए अगर आपको जॉब करना पड़ रहा है और साथ में आपके कुछ और भी ड्रीम्स हैं, आप कुछ और एक्चुअली करना चाहते थे, सो एक छोटा टाइम स्पैन आप अपनी लाइफ का बीच में दे सकते हैं उस सपने को पूरा करने के लिए भी। आपको कोशिश ज़रूर करनी चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए, बिकॉज चारों तरफ लोग हैं, उनकी आदत होती है कि आपको कोई भी एनकरेज नहीं करेगा बल्कि डिस्करेज करने वाले बहुत से लोग मिल जाएंगे कि इस लाइफस्टाइल के साथ में, इतनी बिजी लाइफ के साथ आप कैसे कर पाओगे। सो दैट इज़ एक्चुअली ए चैलेंज। उसको एक चैलेंज की तरह आपको लेकर के और उस टास्क के लिए लग जाना चाहिए जो आप करना चाहते हैं। अपना ध्यान रखना सबसे ज़रूरी है, अपनी मेंटल हेल्थ का, अपनी फिजिकल हेल्थ का ज़रूर आप बहुत अच्छे से ध्यान रखें। एंड आई होप ये मेरा जो मैसेज है आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा विमेंस डे के ऊपर। सो गाइज, अगर आप लोग हमारे साथ ये कोर्स करना चाहें, कंप्लीट कोर्स आप लोगों के लिए विमेंस डे पे एक ऑफ़र हम लोग लेके आए हैं जिसके अंदर 40% ऑफ आपको मिल जाएगा CSIR नेट के कोर्सेज़ में जो हम केमिकल साइंसेज और लाइफ साइंसेज में करवा रहे हैं। और आज के दिन के लिए 8 मार्च जो कि विमेंस डे है, इंटरनेशनल विमेंस डे, आज के दिन के लिए आपके लिए ऑफ़र वैलिड है। तो अगर आप लोग अपना ड्रीम पूरा करना चाहते हैं और अगर आप अपना सफ़र हमारे साथ जाना चाहते हैं तो उस कंडीशन में आप हमें ज़रूर ज्वाइन करें। JRF अड्डा की एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और वहाँ आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ नीचे कुछ कॉन्टैक्ट नंबर्स दिए हैं, अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो इन कॉन्टैक्ट नंबर्स पे आप कॉन्टैक्ट करके और सारा जो डिटेल्स है आपको मिल जाएगा। सो हैप्पी वुमेंस डे अगेन टू ऑल ऑफ़ यू। अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए और खुश रहिए।